ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि बात सन 1957 की है। कौशल्या नामक एक बहन रोज कमला नगर सेवा केंद्र पर आती थी। उनको ज्ञान और योग में बहुत लगन थी। वह पवित्र जीवन भी बिताती थी, लेकिन उसका पति इस पवित्रता की बात पर बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा भी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा आई है तो वह खुद मम्मा से मिलने आया और मम्मा के सामने बहुत गुस्से से अपनी सारी बात कह दी। मम्मा शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसको शांति का दान दे रही थी। जब उसकी बात पूरी हुई तब मम्मा ने उसको बच्चे बच्चे कहते हुए उससे प्यार से बात की तो वह एकदम शांत हो गया और शांति से चला गया। बाबा की मुरली थोड़ी जटिल होती थी, अर्थात सामान्य व्यक्ति अथवा जिज्ञासु अथवा नया वत्स उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि वे गुह्य रहस्यों से भरी रहती थी। हमने दिल्ली में देखा कि मम्मा रात को बाबा की मुरली टेप द्वारा सुनकर चिंतन मंथन करके पहले खुद उसको अपने में समाकर फिर उसको सरल बनाकर बच्चों को सुनाती थी। मम्मा के समझाने पर हर वत्स यही समझता था कि यह ज्ञान बिंदु मेरे लिए ही है, इसे मुझे धारण करना ही है। इस प्रकार मम्मा की वाणी सरल और सहज होती थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय बीपी सिन्हा जी उन दिनों मम्मा से मिलने आए थे। मम्मा हमेशा मम्मा बनकर ही रहती थी। हर एक की बात को अच्छी तरह सुनकर उसका हल करती थी। मम्मा को देखकर सिन्हा जी ने अलौकिक माँ की ममता का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभव में यह व्यक्त भी किया कि यह मेरी रूहानी माँ है, देवी है, शक्ति है। उसने मम्मा के सामने कोई वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्यार से मिला और मम्मा की बातें सुनकर आनंदित भी होता रहा। मम्मा से कोई भी बाहर वाले मिलते थे तो उनसे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर जाते थे। मम्मा को देखकर किसी को कोई बात की शंका, भ्रम आदि पैदा होता ही नहीं था। हर एक उनको देख अपनेपन तथा रूहानी प्रेम का अनुभव करते थे। जब हम पहली बार मधुबन आए थे, उस समय बर्तनों को मजदूर नहीं मांजते थे, हम सभी काम करते थे। उस समय मम्मा ने हम सबको बिठाकर पापड़ बेलना भी सिखाया। आप जानते होंगे कि पापड़ बेलना बहुत कठिन काम होता है। मम्मा के साथ ज्यादातर हमारा टूर का ही पाठ रहा। दिल्ली में तो कार से जहाँ जाना होता था वहाँ मम्मा चली जाती थी और हम अपनी साइकिल से वहाँ पहुँच जाते थे। मम्मा आश्चर्य खाती थी कि तुम अभी अभी वहाँ थे, अभी यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार हम शुरू से ही मम्मा के बहुत नज़दीक रहे हुए हैं। जब मैं मम्मा के साथ सेवा में जाता था तो उस समय मेरी विशेष सेवा होती थी क्लास में टेप सुनाना। मैं बाबा की मुरली सबको सुनाता था। खाली टेप आबू भेजता था और मुरली की टेप सुनाता था। उस समय मम्मा भी मुरली सुनती थी। हमने मम्मा के व्यक्तिगत जीवन को आबू में भी देखा और टूर में भी देखा है। मम्मा का स्वपुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा यह देखा कि वे ज्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मम्मा सेंटर पर भी बाबा की मुरली सुनाने से पहले 10 मिनट उस मुरली का सार सुनाती थी। उससे बाबा की मुरली समझने में सबको बहुत सहज होता था। जब भी मम्मा क्लास कराती थी, चाहे 1 घंटे या 2 घंटे, उस समय इतनी शांति होती थी कि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई पड़े। क्लास के बीच में कोई उठकर बाहर चला जाए यह असंभव था। मम्मा में बहुत मिठास था। उनके बोल भी बहुत मधुर और धीमी आवाज के होते थे। जितनी जरूरत है उतना ही बोलती थी। मैं समझता हूँ कि एक शब्द भी ज्यादा नहीं। मम्मा में यह एक विशेषता थी कि वे कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहे, किसी भी हालत में चाहे, उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पाठ कहे असाधारण था।
हमने देखा कि अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी, वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान, ध्यान, योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। अन्य लोग बाबा के साथ खेलना, रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात से किनारा करके अलग रहती थी, नहीं। मम्मा सब कार्यक्रम जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेलपाल आदि में जाती थी, परंतु अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। ये सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनको देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय अनुभव में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो, दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभवों में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परमधाम में हैं। 4-5 घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ रहते थे। शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। उस समय जिज्ञासुओं को ज्ञान सीधा सुनाते थे, घुमा फिरा कर नहीं। उसी के तहत मम्मा भी सदा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अवतरण के बारे में, आत्मा के बारे में, योग के बारे में और कर्म की गहन गति के बारे में सीधा ही ज्ञान सुनाती थी। मुख्य बात होती थी पवित्रता के बारे में। पवित्रता के ऊपर ही ज्यादा जोर होता था। सन 1954 में मैं मम्मा से आबू में कोटा हाउस में सबसे पहले मिला था। मुझे ज्ञान दिल्ली कमला नगर से सन 1953 में मिला था। पहले जो भी मम्मा बाबा से मिलने आते थे उनको गोद लिया जाता था। यहाँ गोद लेने के 2 अर्थ हैं। एक, उसको बच्चे मानकर गोद लेना, दूसरा उस बच्चे का माँ बाप बन उनको अपनी गोद में शरण देना। इस प्रकार जब मैं मम्मा की गोद में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मा की हड्डी मांस वाली काया है ही नहीं। मुझे उनकी गोद रुई जैसी अनुभव हुई। उनकी गोद में जाते ही पता नहीं मैं कहाँ किस लोक में चला गया। मुझे अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। ब्रह्मा कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं कि मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वर प्रेमियों भक्तों के अनुभव तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी धर्म शास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना, फिर भी सत्यता की खोज में रहा। मातेश्वरी जी आबू से सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारी। पहली बार मातेश्वरी जी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देह को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों में मैं इस संस्था के केवल संपर्क में ही आया था और ईश्वरीय ज्ञान की गुह्यता को जानने में लगा था। उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां समाज में थी जो मुझे सुनने को मिली थी, और इस विश्वविद्यालय में आने के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी था। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों का अनुभव करने में लगा रहा, और मैंने यह निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा और सुनूंगा, तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मातेश्वरी जी के मिलने के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितने बार मिलना हुआ, मेरी कमजोरियों को, अवगुणों को मातेश्वरी जी नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों में भी पवित्रता छलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। मातेश्वरी जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि एवं बोल सदा ही वरदानी थे।
मम्मा के कर्मों में पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वरी जी को देखकर अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से ऐसा कभी भी नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योग युक्त न हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर शोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ के आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन इसके अति समीप आता रहा और ऐसा अपने साथ वायदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं। मातेश्वरी जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैंने मातेश्वरी जी के सन्मुख ये शब्द उच्चारण किए कि हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ रहते इस संसार में भीष्म पितामह का उदाहरण प्रत्यक्ष करो, ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा ले। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके आज लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय कार्य में कार्यरत हूँ। माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दर्शन होता था जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यह सोचने को मजबूर कर देता था कि यह सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है। ऐसा मुझे अपने मित्रों एवं परिवार वालों को मुख द्वारा सुनने को मिला। आज मैं अपनी लेखनी द्वारा लिख रहा हूँ कि इस संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं देखी जो मातेश्वरी माँ जैसी हो। शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वरी जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप। कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर। मातेश्वरी जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो वे साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखूं? मेरी लेखनी लिखना चाहती है, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति माँ का दर्शन कराऊं? बस इतना ही कहूंगा, वह ज्योति थी, इस धरती पर चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राण दान देने वाली थी, सरस्वती थी, भवानी थी। हे सरस्वती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मम्मा की शिक्षाएं व उनका प्रेरणादायक जीवन हमें आध्यात्मिक मंजिल पर आगे बढ़ाने में काफी सहायक हुआ। सर्वप्रथम प्यारी माँ से मेरी मुलाकात आबू के कोटा हाउस में हुई थी। कितनी दिव्यता और आकर्षण था मम्मा में। माँ से मिलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि सरस्वती माँ सर्व शक्तियों एवं गुणों को समेटे हुए संपन्नता का साक्षात्कार करा रही है। मुझे कुछ दिन मम्मा के पास रहने का सुनहरा अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि उनके संस्कारों में कितनी मधुरता, कितना प्यार छलक रहा है। मैं बहुत हल्की होकर बात करती थी। प्यारी माँ मुझे समझाती थी कि जितना अशरीरी अवस्था बनाने पर ध्यान दोगी, उतना ही गुण रूपी मोती धारण कर औरों के सामने एक आदर्श बन जाओगी। मैंने मम्मा का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप देखा। एक बार मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो एक पार्टी ने बहुत हंगामा किया। वे चाहते थे कि मम्मा से मिले। उस समय स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल में मम्मा के पास खड़ी यह दृश्य देख रही थी। वात्सल्यमयी मम्मा ने यह दृश्य देख नीचे खड़ी बहनों को संदेश भेजा कि इनके जो मुख्य है उन्हें मेरे से मिलाओ। हमें अंदर से डर लग रहा था कि वे कुछ उल्टा बोल न दे, परंतु मातेश्वरी जी के इतने शक्तिशाली स्नेह के प्रकंपन काम कर रहे थे कि वह आत्मा मम्मा के सामने बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। धीरे धीरे अति प्यार से एक दो प्रश्न पूछे। सच में अंदर के संकल्पों को हर लेने वाली माँ थी वे। क्रोधी को शीतल बनाने वाली शीतला देवी थी। प्यारी माँ बहुत निरहंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी वहाँ एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को कार में अमृतसर लेकर गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं बहुत सोच में थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और मुझे कहने लगा कि मैं माँ को
अपनी बस में छोड़कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरा संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पाठ ऐसे समय पक्का रखना। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है, आप कोई सोच न करो। प्यारी माँ की अचल अडोल स्थिति कितनी प्रभावशाली थी। मम्मा एक बार बटाला में आई। वहां कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था, तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है, किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थानों पर चली गई। ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा की स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी मम्मा। ओम शांति।